हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ नीतू। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करेंगे जो स्पेशली आपका जो बीए करोगे या बीएड का एंट्रेंस दोगे या फिर सीटेट का एंट्रेंस दोगे तो उसमें बहुत काम आएगा, क्योंकि आप टीचिंग लाइन में जा रहे हो, तभी आपने बीए किया, बीएड भी आगे करने वाले हो, क्योंकि आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में जाना है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको दो जो हमारे एंट्रेंस है वो क्लियर करने पड़ते हैं। उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वैसे बोलूँ तो टीचिंग एप्टीट्यूड के आपको वीडियो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ही कम मिलेंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं अपलोड कर पाते, मटेरियल नहीं हो पाता है इसलिए। ठीक है, तो मैंने आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की एक वीडियो बनाई है। इसमें मैंने आपको टोटल 25 क्वेश्चन को पूरी तरह से कवर करवाया है। मैं एक वीडियो में सिर्फ 25 क्वेश्चन कवर जो है करवाती हूँ, ताकि आपको ज़्यादा बड़ी वीडियो भी ना हो जाए और आप भी पढ़ के बोर ना हो। और टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है कि आपसे इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं कि आप कोई सिचुएशन दे देते हैं कि आपके सामने एक स्टूडेंट है, वो आप बार बार एक चीज़ को समझा रहे हो, वो नहीं समझ पा रहा है, तो अब आप सिचुएशन में क्या करोगे, एज अ टीचर आप उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करोगे। ठीक है, तो इस तरह के, क्योंकि आप टीचर पर जो है बनना चाहते हो, ठीक है, बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, तो आपकी टीचर बनने की सोच क्या है, आप क्यों टीचर बनना चाहते हो, ये भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो इस टाइप के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये आपकी सोच समझ पर ही डिपेंड करता है कि आप एक संतुष्ट, जो एक एग्जामिनर को जो चाहिए आंसर, ठीक है, आप वो दे पाते हो कि नहीं दे पाते हो, आपकी एक इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, इसमें नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से किसी चीज़ को हैंडल करते हो। ठीक है, तो इसी तरह से आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखने जो है मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सीधा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहली बात बता दूं कि ये आपको इंग्लिश में लिखे हुए दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी, तो इंग्लिश और जो हिंदी के स्टूडेंट हैं दोनों ही इस वीडियो को आराम से सुन सकते हो, पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। पूरे एंड तक देखोगे तो और आपका एक मेंटल स्टेट बन जाएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि आई वुड लाइक टू ज्वाइन टीचिंग प्रोफेशन बिकॉज, ठीक है, प्रोफेशन। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, आप ये सवाल पूछ रखा है कि मैं एक टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहता हूँ, क्यों जाना चाहते हो। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इनमें से आपको बताना है कि आप क्यों जाना चाहते हो, आप क्यों जाना, आपकी मर्जी, आप बताओ क्यों जाना चाहते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि वन कैन सर्व ह्यूमैनिटी, कि एक व्यक्ति अपनी मानवता को वहाँ दर्शा सकता है। दूसरा है वन कैन अर्न मनी, दूसरा ऑप्शन हमारा ये है कि एक व्यक्ति इसमें बहुत ज़्यादा टीचिंग लाइन में बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है, इसलिए आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो। तीसरा ऑप्शन है कि देयर आर मोर वेकेशंस, आप इसलिए, तीसरा ऑप्शन ये है कि आप इसलिए जाना चाहते हो टीचिंग प्रोफेशन में क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी छुट्टियाँ मिलती हैं, आपको त्यौहार की छुट्टियाँ मिल जाती हैं, आपको वेकेशन हमारी गर्मियों की, सर्दियों की छुट्टियाँ मिलती हैं, संडे की, सैटरडे की, तो आप इसलिए जाना चाहते हो, ये आपसे पूछा गया है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कि देयर आर लेस ड्यूटी आवर्स। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन में ये कहा गया है कि आप टीचिंग प्रोफेशन में इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि वहाँ पर आपको काम करने के घंटे बहुत ही कम होते हैं। स्कूल की हम लोग बात करें तो आप अगर सुबह की ड्यूटी में लगे हो तो आपको 8 से 2 बजे तक कम से कम हम लोग बात करें तो फ्री हो जाते हो। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, तो इनमें बताइए कि आप टीचिंग प्रोफेशन में क्यों जाना चाहते हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, जो सही आंसर होना चाहिए, वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि आप पैसे के लिए नहीं बोल सकते, आप वहाँ भविष्य बनाने के लिए बैठे हो, आप पैसे कमाने के लिए टीचिंग में नहीं जा सकते हो, आप किसी का भविष्य बनाना, पूरे देश को चलाने के लिए टीचर बन रहे हो, तो ये तो गलत है। अब छुट्टियों के बहाने आप जाओगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और काम के घंटे कम होते इसलिए जाना चाहोगे, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर पहला है, वन कैन सर्व ह्यूमैनिटी, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा इसमें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इसमें, ठीक है, एक मिनट, मैं इसमें आपको इस तरह से करके दिखा देती हूँ कि जो हमारा फर्स्ट आंसर है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है कि अ गुड टीचर मीन्स वन। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक अच्छा टीचर का मतलब क्या होता है, अच्छा टीचर कौन होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है हु लव्स हिज स्टूडेंट्स, पहला है कि एक अच्छा टीचर वो है जो अपने बच्चों से, अपने विद्यार्थियों से प्यार करता है। दूसरा है हु बिकम्स फ्रेंडली विद हिज स्टूडेंट, दूसरा है कि जो अपने दोस्तों के, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनसे फ्रेंडली बात करता है, इसीलिए एक अच्छा टीचर होता है। तीसरा ऑप्शन है हु क्रिएट्स डिसिप्लिन इन द क्लास, तीसरा ऑप्शन ये है कि एक अच्छा टीचर वो होता है जो क्लास में हमेशा डिसिप्लिन बना के रखता है, पूरा शांति से बैठे होते बच्चे, अनुशासन में रहते हैं।
और फोर्थ ऑप्शन ये है कि हु इंस्पायर्स हिज स्टूडेंट। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन ये है कि एक अच्छा टीचर जो है वो कौन होता है। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आंसर नंबर जो 4 है ये हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक टीचर क्या होता है, बच्चों के लिए एक रोल मॉडल की तरह होता है। बच्चे जो है टीचर को देख के ही इंस्पायर होते हैं कि हाँ मुझे टीचर की तरह बनना है, ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, इस तरह से जो है बात करते हैं सबसे। तो आपके लिए ज़रूरी है, एक अच्छा टीचर वो होता है जो बच्चों को इंस्पायर करता है कुछ नया करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, निराशावादी से निकल कर आशावादी दुनिया में जाने के लिए वो आपको प्रोत्साहित करता है। तो वो ही एक अच्छा टीचर हमारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द बेस्ट नेशन बिल्डर। ठीक है, अब ये है कि कौन है जो सबसे अच्छा है, कौन है जो देश को सबसे अच्छा बना सकता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एन एक्सीलेंट टीचर। पहला ऑप्शन ये है कि एक बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा टीचर ही देश को एक अच्छा बना सकता है। दूसरा है कि एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, क्या एक अच्छा विद्यार्थी बना सकता है। तीसरा है एन एक्सीलेंट साइंटिस्ट, के एक साइंटिस्ट बना सकता है। और फोर्थ ऑप्शन है एन एक्सीलेंट पॉलिटिकल लीडर, के एक बहुत ही अच्छा राजनेता ही हमारे देश को ऊंचे जो है वो ऊंचा लेके जा सकता है। तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन कर रहे हो, आपको पता है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा होएगा ना वो होएगा ऑप्शन नंबर ए, कि एक अच्छा टीचर जो है वो ही देश को आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि आप बचपन से लेकर आप कम से कम आप मान लो आप पढ़ाई करना 4 या 5 साल से शुरू कर देते हो, तो आप कम से कम 25 साल तक तो एक टीचर की निगरानी में ही रहते हो। स्कूल बदलते हैं, टीचर बदलते हैं, लेकिन टीचर तो होते ही है ना। तो एक टीचर ही एक देश को अच्छा बना सकता है, क्योंकि वही बच्चों में अनुशासन को डेवलप करता है कि हाँ तुम्हें इस तरह की चीज़ों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू एंटर द टीचिंग करियर। ये फिर से आपको पता है इस तरह से एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछेंगे ये लोग। आप समझना कि आपने पहले का आंसर ये दे दिया था तो दूसरे का आंसर भी वही होगा। ऑप्शन आपको बदल के देंगे, क्वेश्चन वही होगा, ऑप्शन बदल देंगे आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू यू वांट टू एंटर द टीचिंग करियर, कि आप टीचिंग करियर में क्यों जाना चाहते हो, आप टीचर ही क्यों बनना चाहते हो। कोई और भी तो बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, तो आप टीचर ही क्यों बनना चाहते हो। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ फ्री टाइम। पहला ये बोला है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्री टाइम होता है, क्योंकि आपकी 8 से 2 की ड्यूटी होती है, बाकी आपके पास पूरा फ्री टाइम होता है, इसलिए आप जाना चाहते हो। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ ट्यूशन वर्क। आप दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसलिए टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो क्योंकि यहाँ पर ट्यूशन का भी टाइम मिल जाता है, कि आप स्कूल से आने के बाद बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ा सकते हो, अभी इसलिए जाना चाहते हो। तो ये दूसरा ऑप्शन है। फिर हमारा आता है तीसरा ऑप्शन, बिकॉज पोस्टिंग इज पॉसिबल इन एवरी एरिया। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप टीचर लाइन में इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि वहाँ पर आप किसी भी एरिया में अपनी पोस्टिंग करवा सकते हो, जहाँ पर आप चाहो वहाँ पर जाके जॉब कर सकते हो, वहाँ पर जाकर टीचर किसी भी स्कूल में जाके टीचिंग कर सकते हो। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बिकॉज यू लव टू बी अ टीचर। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा ये है कि आप टीचर इसलिए बनना चाहते हो क्योंकि आपको टीचर बनना पसंद है, आपको बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो। तो अब मैं समझ गई होंगी कि आपका माइंडसेट एक तरफ से बन गया होगा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है, जो सबसे अच्छा आंसर है ना, वो कौन सा है? हाँ, राइट नंबर जो है हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है ये हमारा बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर आपको बच्चों को पढ़ाना पसंद है तो ही आप बच्चों को सही से पढ़ा पाओगे। अगर आप सिर्फ पैसों के लालच के लिए जाते हो तो आप बच्चों का ना भविष्य बना पाओगे, ना ढंग से पढ़ा पाओगे। तो अगर आपको बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है ना, तो ही आपको टीचिंग लाइन में जाना चाहिए। तो ये अगर आप इस ऑप्शन पे आप राइट लगा दोगे टिक, तो आपको बिल्कुल पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां प्रश्न है कि अ कॉम्पिटेंट, ठीक है, अ कॉम्पिटेंट टीचर इज वन हु कैन। कौन? ठीक है, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि एक सक्षम टीचर वो होता है जो 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एक सक्षम टीचर, यानी कि कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक कॉम्पिटेटिव टीचर जो होता है, ठीक है, वो होता है जो 4 ऑप्शन में से देखते हैं कि कौन सी चीज़ कर सकता है, वही एक सक्षम टीचर होता है। ठीक है, आपको पहला ऑप्शन है हेल्प द स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन। एक सक्षम टीचर वो होता है जो बच्चों को
जो है पेपरों में, एग्जाम में पास होने में हेल्प करता है। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है क्रिएट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट अमंगस्ट द स्टूडेंट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक सक्षम टीचर वो होता है जो बच्चों में सब्जेक्ट को लेकर इंटरेस्ट बढ़ाता है कि हाँ आपको ये सब्जेक्ट थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है मेंटेन साइलेंस इन द क्लासरूम, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये है कि जो क्लास में पूरा साइलेंस बना के रखता है कि हाँ शांति रहती है क्लास में, क्या वो एक सक्षम टीचर होता है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कि कीप स्टूडेंट्स इंगेज्ड। इंगेज्ड का मतलब होता है कि जो स्टूडेंट को हमेशा व्यस्त रखता है कि आप तुम ये काम करो, घर पे जाके इतना काम करना, सुबह को ये पढ़ना। तो क्या इन चार ऑप्शन में से आप मुझे बताइए कि कौन सा चार में से कौन सा राइट ऑप्शन है जो कि बताता है कि एक सक्षम टीचर वही हो सकता है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसमें जो हमारा राइट आंसर है ना वो होना चाहिए हमारा फर्स्ट होना चाहिए। मुझे लगता है कि हेल्प द स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन, क्योंकि अगर एक टीचर अपने बच्चों को सही से नहीं पढ़ाएगा तो वो एग्जामिनेशन में पास नहीं हो पाएंगे। तो एक टीचर, सक्षम टीचर वो होता है जो हमेशा अपने बच्चों को इस तरह से पढ़ाए कि वो किसी भी तरह के एग्जाम आ जाए वो उसमें पास ही होके आए, ठीक है। तो एक सक्षम टीचर ये कहलाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। A good teacher's priority in his school shall be his, ठीक है। तो लिख रखा है कि एक गुड टीचर की जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी का हम वरीयता हिंदी में बोलते हैं, लेकिन आप प्रायोरिटी को बोल सकते हो कि जिम्मेदारी के तौर पे बोल सकते हो कि एक अच्छे टीचर की जो जिम्मेदारी है स्कूल में वो क्या है, ठीक है। तो पहला है प्रिंसिपल, दूसरा है सेक्रेटरी ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, फिर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कोलीग्स, और फोर्थ ऑप्शन हमारा स्टूडेंट। तो ये कह रहा है कि एक गुड टीचर की जो प्रायोरिटी है वो क्या है, एक गुड टीचर की प्रायोरिटी की, ठीक है, प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या है, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि स्टूडेंट। क्वेश्चन ये था कि एक गुड स्टूडेंट की जो जिम्मेदारी है ना वो ये है कि वो अपने प्रिंसिपल के प्रति जिम्मेदार ना रहे, अपने जो भी उसके टीचर सहपाठी हैं, ठीक है, उनके प्रति जिम्मेदार ना रहे और मैनेजिंग कमेटी के प्रति जिम्मेदार ना रहे, बल्कि एक टीचर का हमेशा उसके विद्यार्थी के प्रति जिम्मेदार होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो अपने विद्यार्थियों पर ध्यान नहीं देगा तो इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7, अ टीचर मस्ट हैव अ रोल मॉडल ऑफ गुड टीचर, गुड करेक्टर, तो 7 क्वेश्चन में ये लिखा है कि एक टीचर को क्या है, एक रोल मॉडल की तरह होने चाहिए अपने बिहेवियर में। अगर एक टीचर को ज़्यादा ही फ्रेंडली है, पढ़ाता ही नहीं है, फ्रेंड बनने के, बच्चों के फ्रेंड बनने के चक्कर में, ठीक है, अजीब अजीब से कपड़े पहन के आता है, अजीब सी हरकतें करता है, तो वो एक रोल मॉडल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि एक अच्छा टीचर जो है वही एक टीचर को हमेशा एक रोल मॉडल के रूप में होना चाहिए अपने बिहेवियर में, कि हमेशा उसे इस तरह से बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है फॉर द स्टूडेंट्स ट्राई टू इम्बाइव द वे ऑफ लाइफ ऑफ द टीचर। इम्बाइव का मतलब होता है पी लेना। तो ये कह रहा है कि फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये लिख रखा है, पहला ऑप्शन जो है हमारा वो ये है कि एक टीचर का बिहेवियर इस प्रकार से होना चाहिए कि स्टूडेंट उसके बिहेव को पूरी तरह से अडॉप्ट कर ले, अगर वो अच्छे से बिहेव करता है तो, ठीक है। अगर एक टीचर हमेशा जेंटली रहता है, जेंटल प्लस हम फ्रेंडली दोनों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा ही खड़ूस टाइप का रहना, जेंटल बने रहना नहीं, अगर बच्चों के साथ भी फ्रेंडली है, सबके साथ फ्रेंडली है, तो वो एक टीचर बच्चे जो है उसको उसके बिहेवियर को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं और उसको रोल मॉडल बना लेते हैं कि हाँ हमें भी इसी की तरह ही बनना है, ठीक है। वो फिर हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो है सो दैट द पेरेंट्स ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स आर इम्प्रेस्ड। तीसरा ऑप्शन ये है कि एक जो टीचर है उसको रोल मॉडल जो है अपने बिहेवियर में इस प्रकार सा होना चाहिए कि बच्चों के, जो स्टूडेंट्स के जो माता पिता हैं वो उस टीचर से इम्प्रेस हो सके, क्या इसलिए उसे होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है हमारा सो दैट द मैनेजिंग कमेटी लाइक्स हिम, और इसलिए उसे अपने बिहेवियर में जो है वो अच्छा होना चाहिए ताकि जो मैनेजिंग कमेटी है वो उसे पसंद करने लगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट ही कैन लीड हिज लाइफ वेल, और फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा वो ये है कि इसलिए उसे हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सके। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि
एक अच्छे टीचर को क्या करना चाहिए। आप भी टीचिंग लाइन में जाने के लिए ही ये वीडियो सुन रहे हो, क्योंकि बीएड और सीटेट ये दोनों एंट्रेंस के लिए वीडियो बना रखी है मैंने, ठीक है। तो आप इसलिए सुन रहे हो क्योंकि आपको टीचर बनना है। तो आप जब भी इन क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो एक अपनी आत्मा को साथ में रखिए, अपने ध्यान लगाइए कि हाँ मैं अगर अपने आप को टीचर ही समझ लीजिए कि हाँ मैं एक टीचर हूँ और सिचुएशन मुझे क्या करना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो एक टीचर है, ठीक है, तो लिखा है कि जो टीचर है वो को बात लिखा है, टीचर जो है वो कह रहा है कि अगर एक टीचर को रोल मॉडल की तरह बिहेव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि स्टूडेंट उसके बिहेव को जो पी लेते हैं, पूरी तरह से अडॉप्ट कर लेते हैं कि पूरे उसकी चाल ढाल कैसे बातचीत करते हैं, तो भी तो स्टूडेंट टीचर की तरह इंस्पायर हो जाते हैं कि हाँ मुझे इस चीज़ में जो है वो आगे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने अच्छे से समझा तो रही हूँ वैसे तो, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू कीन टू ज्वाइन द टीचिंग प्रोफेशन एज अ करियर, इफ सो इट इज़ बिकॉज। तो क्वेश्चन ये है कि आप, कीन का मतलब होता है उत्सुक, तो क्वेश्चन ये है हिंदी में कि आप टीचिंग प्रोफेशन के करियर में जाने के लिए उत्सुक हैं, ठीक है। पूछ रहा है कि आप टीचिंग लाइन के करियर में जाने के लिए उत्सुक हैं, इफ सो यानी कि यदि हाँ तो क्यों। आप टीचिंग लाइन के प्रोफेशन जो है, सॉरी टीचिंग प्रोफेशन के जो करियर है उसमें क्यों जाना चाहते हैं। मैं ये तीसरा क्वेश्चन है जो सेम टू सेम पूछ रही हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि ऑप्शन बदलते चले जा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि एक ही क्वेश्चन को 20 बार पूछेंगे ये लोग, लेकिन ऑप्शन बदल बदल के, ताकि आपका माइंड सेट भी देखे ना कि एक तरफ आपने कोई और जवाब दिया है, दूसरी तरफ कोई और जवाब दिया है, तो कौन सा ठीक होगा। आप उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपनी सोच समझ को ध्यान में रखिए। फिर ये मत समझिएगा कि पहले मैं कोई और ऑप्शन पे जवाब दे के आ गया हूँ तो अगले में वही कंटिन्यू रखूंगा। ऑप्शन के हिसाब से अपने ऑप्शन जो है वो आंसर को क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन नंबर ए है वो ये है, इट इज़ अ लुक्रेटिव करियर। लुक्रेटिव का मतलब होता है लाभदायक करियर, ठीक है। तो ये आपको पहला ऑप्शन दिया है कि आप टीचिंग प्रोफेशन में इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि ये एक लाभदायक करियर है, क्योंकि आपको जो है वो सैलरी बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, इट कैन गेट यू अ जॉब इन योर सिटी। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप टीचर बन जाओगे तो आप अपनी ही किसी शहर में जाके टीचिंग आराम से कर सकते हो, आप किसी भी जगह पे जाके टीचर बन सकते हो, इसलिए जाना चाहते हो। तीसरा ऑप्शन है हमारा कि यू हैव द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट एंड द डिज़ायर टू डिसिमिनेट इट। डिसिमिनेट का याद रखिए, डिसिमिनेट का मतलब होता है प्रसार करना, प्रसार मतलब फैलाना, आपके पास जो भी ज्ञान है आप दूसरों को देना चाहते हो। तो तीसरा ऑप्शन यही है कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हो, आपको सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है और आप अपनी जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसको दूसरों को पहुंचाना चाहते हो, दूसरों को बताना चाहते हो। क्या आप इसलिए टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हो। और फोर्थ ऑप्शन ये है कि इट विल मेक यू एलिजिबल फॉर द प्रोफेशन इन 10 मंथ्स, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आप इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि आप 10 मंथ में ही इस टीचिंग के लिए पूरा एलिजिबल हो जाओगे, कि आपको 1 साल की ट्रेनिंग, 2 साल की ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ेगी, आप 9-10 जो महीने उसमें ही पूरी तरह से परफेक्ट हो जाओगे कि हाँ मैं अब पूरी तरह से तैयार हूँ। तो क्या आप 4 ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पर, तो आप बताइए कि आप क्यों टीचिंग प्रोफेशन के करियर में जाना चाहते हो। तो मुझे लगता है आपको भी इतनी समझ बन गई होगी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि मैं भी अगर टीचर भी बनना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं इसलिए जाऊँगी क्योंकि अगर मान लो मैं सोशोलॉजी का टीचर बनना चाहती हूँ। क्यों बनना चाहती हूँ? क्योंकि एक तो मुझे उस सब्जेक्ट में पूरा एक तरह से इंटरेस्ट है, प्लस मुझे उसमें काफ़ी जानकारी है। तो अगर मुझे एक सब्जेक्ट के बारे में खुद को बहुत सारा इंटरेस्ट है, मैं उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ जानती भी हूँ, तो स्टूडेंट को भी मैं उतने ही अच्छे से सर्व कर पाऊँगी उस टॉपिक के बारे में जितनी भी मेरे पास जानकारी होगी। अगर आपको ज़बरदस्ती कोई टॉपिक दे दिया जाता है, आपको इंग्लिश में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए दे दिया जाए, तो आप बच्चों को सही से नहीं पढ़ा पाओगे, ठीक है। तो राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ क्रिएटिव टीचर इज वन हु कैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक चीटर कह रही हूँ कि एक क्रिएटिव टीचर वो होता है जो 4 ऑप्शन कर सकता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन ये है कि राइट्स पोइम्स एंड स्टोरीज, ठीक है, कि वो पोइम को लिख सकता है और कहानियाँ लिख सकता है, इसलिए वो एक क्रिएटिव टीचर है। दूसरा है ड्रॉ पिक्चर्स, की बहुत अच्छी पिक्चर जो है बंदर वगैरह जिसकी भी है बना लेता है, इसलिए बहुत क्रिएटिव टीचर है। तीसरा है नैरेट स्टोरीज, की स्टोरी बहुत अच्छा सुनाता है टीचर, क्या वो इसलिए क्रिएटिव टीचर है। और फोर्थ ऑप्शन है डेवलप थिंकिंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। और चौथा ऑप्शन ये है कि वो बच्चों की सोचने की जो शक्ति है, एबिलिटी है, योग्यता है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आपको
आपको पता लग गया होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है कि एक क्रिएटिव टीचर कौन सा होता है, हमेशा ही वो होता है जो बच्चों की सोचने समझने की शक्ति को और बढ़ावा देता है और बढ़ा भी देता है बच्चों को कि हाँ उन्हें और चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, मैं भी जब अपने स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे साइंस के टीचर थे रमिंदर सर। ठीक है, उन्होंने इस तरह से दिमाग में किया कि मतलब हर चीज़ का, जैसे बोतल आप ठंडा पानी भरते हो बोतल में, तो उसके आसपास बोतल जो पानी है उसके आसपास ठंडा पानी जो आपने देखा होगा, आप कोई भी बोतल ले लो, ग्लास ले लो, ठंडा पानी करोगे तो बाहर उसके पानी आ जाता है। तो इस तरह के भी सर ने हमको इस तरह से समझाया कि आप मुझसे सवाल पूछो, तो उसको उन्होंने किया कि आप आसपास जितनी भी चीज़ें हैं कि उनके बारे में देखो। तो एक टीचर, एक क्रिएटिव टीचर वही होता है जो बच्चों की सोचने समझने की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाता है। जितना बच्चा प्रश्न पूछता है ना वो उतना ही एक्टिव होता है। तो आपको भी अपनी टीचर से हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चनिंग करते रहना चाहिए ताकि टीचर का भी लगे कि हाँ बच्चा का ध्यान हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है वो है एन इफेक्टिव टीचर इज वन हु इज। ठीक है, फिर लिख रखा है कि एक इफेक्टिव टीचर कौन सा होता है। ठीक है, हमारा फोर्थ ऑप्शन है, सॉरी फर्स्ट 10th क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 1 है एफिशिएट। एफिशिएट का मतलब होता है, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक इफेक्टिव टीचर कौन सा होता है। तो पहला ऑप्शन है कि वो स्नेही होना चाहिए। दूसरा है लेनिएंट, यानी कि वो उदार होना चाहिए। तीसरा है हमारा वेल ड्रेस्ड, यानी कि बहुत अच्छी तरह से हमेशा कपड़े पूरे टिप टॉप बन के आता हो। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है मास्टर ऑफ हिज और हर सब्जेक्ट, क्योंकि मास्टर नहीं यानी कि मैडम और सर दोनों होते हैं इसलिए लगा रखा है। तो एक इफेक्टिव टीचर कौन सा होता है, एक इफेक्टिव टीचर जो होता है ना, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि अगर आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसके बारे में ही आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं है तो बच्चों को खाक दोगे आप जानकारी। तो इसलिए ज़रूरी है एक इफेक्टिव टीचर वो होता है जिसको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए वो टीचर बना है उस सब्जेक्ट के बारे में हर तरह की जानकारी उसे हासिल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है 11वां प्रश्न है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एज अ प्रोफेशन विल हेल्प यू। फिर से वही क्वेश्चन, चौथी बार ये क्वेश्चन आ रहा है आपको कि आपने टीचिंग लाइन प्रोफेशन में जाने के लिए आपने सोचा है, तो ये क्या आपका आप टीचर बन जाओगे तो आपको क्या क्या हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। ठीक है, पहला ऑप्शन है टू अर्न इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये है कि आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट, पैसों की बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे और इसलिए आपने टीचिंग प्रोफेशन में जाने का फैसला किया है। दूसरा है टू गेट एक्सलेटेड, ठीक है, एक्सल्टेड स्टेटड इन प्रेजेंट सोसाइटी। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको जो है समाज में ऊंचा पद मिलेगा, आपको ऊंचा स्थान मिलेगा, इसलिए आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो। थर्ड ऑप्शन है टू बेटर सर्व द सोसाइटी। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप सोसाइटी को कुछ अच्छा सर्व करना चाहते हो, समाज में एक नाम कमाना चाहते हो और समाज में बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा फोर्थ ऑप्शन है टू गेट द गवर्नमेंट सर्विसेज ईजिली। ठीक है, आप इसलिए टीचिंग लाइन में चाहते हो क्योंकि आप इसलिए जाना चाहते हो कि आपको सरकारी जॉब आराम से मिल जाएगी और इसलिए। ठीक है, तो आप बताइए मुझे कि आप टीचिंग लाइन का प्रोफेशन चुना है तो आपको क्या फ़ायदा मिला है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ना वो ये है कि आप सोसाइटी को कुछ अच्छा और बेटर सर्व करना चाहते हो, सोसाइटी में कुछ नया बदलाव करना चाहते हो। इसलिए अगर मैं होती तो मैं इसी पे टिक लगाती, बिकॉज मैं पैसे के लालच में अपना ही फायदा होगा, बच्चों को तो पूरा भविष्य डूब जाएगा ना, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है अ टीचर शुड ऑलवेज बी ऑन हिज गार्ड बिकॉज। जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि एक टीचर को हमेशा अपना रक्षक होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, तो पूछा है कि क्यों टीचर को अपना खुद का रक्षक क्यों होना चाहिए। पहला है पिक पॉकेट्स आर लाइकली टू पिक हिज पॉकेट। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है कि जो पॉकेट मार हैं, जो कि जेब चोरी पत्नी क्या, जेब काटने वाले का तेरे पत्नी क्या बोलते हैं, कि वो उसकी पॉकेट को जो चुरा लेंगे, उसके पैसों को चुरा लेंगे, इसलिए उसे हमेशा खुद का रक्षक होना चाहिए। दूसरा है ही इज़ ऑलवेज बिंग वॉच्ड एंड ऑब्जर्व्ड बाई स्टूडेंट्स। ठीक है, दूसरा ये बोला है कि जो बच्चे हैं, उसके जो विद्यार्थी हैं, हमेशा उसको देखते रहते हैं और उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं कि एक टीचर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे बात करता है। ठीक है, इसलिए। तीसरा है बेसिकली ही इज़ अ कोवार्ड, और कोवार्ड का मतलब होता है डरपोक, के इसलिए टीचर को अपना खुद का रक्षक जो है होना चाहिए क्योंकि वो डरपोक है। और फोर्थ ऑप्शन है ही इज़ लाइकली टू लूज हिज जॉब। ठीक है, तो लिखा है तीसरा ये है कि उसको ऐसा लग रहा है कि उसको ऐसा डर लगा रहता है कि वो अपनी जॉब खो देगा, इसलिए उसे खुद का रक्षक होना चाहिए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर
2 हो जाएगा, क्योंकि एक टीचर को हमेशा ही इस तरह से अपनी जो है वो रक्षक होना चाहिए कि बच्चे भी उससे सीखें कि हाँ टीचर जो जिसको भी ऑब्जर्व कर रहा है बच्चा, वो देख लेगा कि इस टीचर को किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही सारा काम कर ले, तो क्या बच्चा बोलेगा कि हाँ मैं भी सर की तरह ही बनूंगा, मैं भी मैम की तरह बनूंगी। तो आपको एक बच्चों के सामने रोल मॉडल की तरह अपने आप को हमेशा ही पेश करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ इन स्पाइट ऑफ योर्स रिपीटिंग द लेसन अ नंबर ऑफ टाइम्स अ स्टूडेंट डज नॉट सक्सीड इन अंडरस्टैंडिंग इट, हाउ विल यू रिएक्ट। अब आप अपने आप को पूरी तरह से सोच लो कि आप एक टीचर हो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आप एक चैप्टर को, एक लेसन को बहुत बार पढ़ा चुके हो, लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट ऐसा है जो उसको समझने में असफल हो रहा है, वो उसको समझ ही नहीं पा रहा है, तो अब आप क्या करोगे उसको समझाने के लिए। आप बताओ कि मैं आपको 4th ऑप्शन देती हूँ कि अब आप बताओ, आपकी यही समझ लो कि पेपर में बैठे हो कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हमारा इट लुक्स ऑड टू यू, ठीक है। तो लिख रखा है कि ये होगा कि आपको फिर ये मतलब ये है ना कि आप बार बार पढ़ा चुके हो चैप्टर को, बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो उस टाइम आप क्या करोगे, इट लुक्स ऑड टू यू, कि आपको फिर अजीब सा महसूस होने लगेगा कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, बच्चा समझ क्यों नहीं पा रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है थिंक ऑफ सम अदर मैनर ऑफ डिस्कशन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फिर कोई दूसरा तरीका अपनाने की कोशिश करोगे कि मैं चलो एक तरीके से नहीं समझ पा रहा बच्चा, तो मैं दूसरा तरीका अपना ले रहा हूँ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा है थिंक टू योर सेल्फ इनकैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप ये सोचने लगोगे कि नहीं मैं तो योग्य ही नहीं हूँ, मैं तो अपने विचारों को बच्चों को समझा ही नहीं पा रहा हूँ, तभी बच्चे मुझसे समझ नहीं रहे हैं, तो आप ये सोचना शुरू कर दोगे, ठीक है। और 4th ऑप्शन है कि थिंक दैट द स्टूडेंट इज़ अ फूल इंडीड। आप ये सोचना शुरू कर दोगे कि बच्चा ही पागल है, सारे बच्चे समझ गए, इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप क्या करोगे, एक लेसन को पढ़ाते पढ़ाते बहुत टाइम हो गया, बच्चा नहीं समझ पा रहा, तो पता क्या करोगे, हाँ आप ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करोगे कि अगर बच्चे को एक तरीके से वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कोई और तरीका उसको समझाने की पूरी तरह से कोशिश करोगे। ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। आप ये मत समझिए कि बस सबको आ गया है, कि एक बच्चे को नहीं आ रहा है और सबको आ गया तो बच्चे पागल है, नहीं। आप उस एक बच्चे को भी समझाने की कोशिश कीजिए, अपना तरीका चेंज कीजिए, ताकि उस एक बच्चे को भी आप पूरी शामिल कर सको जिसको सबको आते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है द असेंशियल क्वालिटी ऑफ अ टीचर इज दैट ही, ठीक है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, सॉरी हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है कि एक ज़रूरी क्वालिटी जो एक टीचर में होनी चाहिए वो कौन सी है। उसने बोला कि बहुत ज़रूरी है उस टीचर में वो क्वालिटी, असेंशियल क्वालिटी बोला स्पेशली। पहला ऑप्शन है शुड बी कॉन्टेंटेड। कॉन्टेंटेड का मतलब ये कह रहा है कि उस स्टूडेंट को जो टीचर है उस टीचर को हमेशा ही संतुष्ट होना चाहिए, ये उसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए, सबसे एसेंशियल क्वालिटी उसकी। पहला ऑप्शन ये है शुड बी कॉन्टेंटेड, यानी कि वो संतुष्ट होना चाहिए। दूसरा है शुड हैव गुड स्टडी हैबिट। दूसरा ये है कि उसे हमेशा जो अच्छी किताबें पढ़ने की आदत होनी चाहिए, कि बस वो हमेशा पढ़ता रहे कुछ ना कुछ नया मटेरियल, कभी इसके बारे में कभी उसके बारे में, ठीक है। तीसरा है शुड वियर स्मार्ट एंड क्लीन क्लोथ्स, ठीक है। तीसरा ऑप्शन बोला है कि वो हमेशा ही उसको हमेशा अच्छा दिखना चाहिए और अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े उसको पहनने चाहिए। और 4th ऑप्शन है शुड हैव मास्टरी ओवर हीज और हर सब्जेक्ट। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है हमारा कि उस टीचर को, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो ये है कि उस, ठीक है, तो नेक्स्ट 4th ऑप्शन जो है वो है कि वो टीचर अपने सब्जेक्ट में पूरी तरह से मास्टरी कर चुका हो, ठीक है, पूरी तरह से हर उस सब्जेक्ट के बारे में जानता हो। तो हमारा जो राइट आंसर है 14 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर से वही एक्सप्लेनेशन आ जाता है इस चीज़ में कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो आपको सब्जेक्ट के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, और ये सबसे बड़ी क्वालिटी जो एक टीचर में होनी चाहिए। आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, कैसे कपड़े पहन रहे हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। कोई तो अपाहिज भी टीचर होता है, कोई नहीं बोल, कुछ भी तरह से होते हैं टीचर, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सबसे ज़रूरी है उसमें कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आया है उस सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ पता हो उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है 15 क्वेश्चन की है A teacher should lead an ideal life in the school and outside the school because, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक टीचर को हमेशा ही एक आइडियल ज़िंदगी जीनी चाहिए, स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी। क्यों?
तो जो हमारे फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, पूरे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारा ही इज सोशली अ रिप्यूटेड पर्सन, ठीक है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो ये है कि उसको हमेशा आइडियल लाइफ इसलिए जीने देना चाहिए क्योंकि वो समाज में एक प्रतिष्ठित पर्सन है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, इसलिए हमेशा उसको आइडियल लाइफ जीनी चाहिए। दूसरा है सोसाइटी विल नॉट रिकॉग्नाइज हिम अनलेस ही लीड एन आइडियल लाइफ। दूसरा ऑप्शन ये है कि सोसाइटी जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी जब तक कि वो आइडियल लाइफ नहीं जिएगा। तीसरा ऑप्शन है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट। तीसरा ऑप्शन ये है कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों में एक व्यक्तित्व, एक कैसा कैरेक्टर हमें अपनी सोसाइटी में के सामने रखना है, कैसा व्यक्ति बनना है, ये उसकी जिम्मेदारी है क्या, ठीक है। ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि एक टीचर को हमेशा आइडियल लाइफ स्कूल और स्कूल के बाहर इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है कि वो एक स्टूडेंट को उसके करैक्टर के बनाने में, डेवलप करने में हेल्प कर सके, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 16 है कि यू आर अ टीचर, ठीक है। आपको बोल रहा है कि आप एक टीचर हो, यू आर नेवर सपोज टू बी एंग्री, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि मान लो कि आप एक टीचर हो और आपको कभी भी गुस्सा नहीं आता है। तो क्वेश्चन है क्या ये सही है? तो आपको पहला ऑप्शन दिया है कि नो, आप बोलोगे नहीं ये पूरी तरह से सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है यस, आप बोलोगे हाँ कि मैं एक टीचर हूँ और मुझे कभी गुस्सा नहीं आता है, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड कैन आल्सो बी एंग्री, और तीसरा ऑप्शन में जवाब ये दोगे आप, ठीक है। क्या आप तीसरा ऑप्शन जो हमारा ये है वो सिंपल सा ये है कि आप ये बोलोगे कि मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ और गुस्सा मुझे भी आता है क्योंकि मैं हूँ तो इंसान ही, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका कि डोंट वी नो द आंसर एंड फील कंफ्यूज्ड, कि आपको फोर्थ ऑप्शन ये है कि आप इस सवाल का जवाब नहीं जानते और थोड़ा कंफ्यूज हो कि हाँ मुझे गुस्सा आता है कि नहीं आता है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना वो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। हाँ, क्योंकि आप टीचर हो तो क्या हुआ, आप है तो ह्यूमन बीइंग और हर किसी को गुस्सा आता है। तो एक वो होता है ना कि ऑनेस्टी से जो जवाब होगा ना वो ये होगा कि मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ और मुझे भी गुस्सा आता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो आता है कि एट द टाइम ऑफ गोइंग टू स्कूल टीचर्स ड्रेस शुड बी। तो कह रहे हैं कि जब क्वेश्चन हमारा ये है कि आप स्कूल जाते हो तो आपके एक टीचर को बोल के रखा है कि आप टीचर से पूछ रहे हैं कि आप जब स्कूल जाते हो पढ़ाने के लिए तो आपकी ड्रेस कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब साधारण होनी चाहिए। दूसरी है फैशनेबल, बहुत ही फैशनेबल ड्रेस होनी चाहिए, ठीक है, जीन फटी फटा वाली जो ऐसे पूछ रखा है। फिर है तीसरा डिग्निफाइड, डिग्निफाइड यानी कि अभिमानी ड्रेस के देखो मैंने इतने अच्छे कपड़े पा रखे हैं। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कॉस्टली, यानी कि बहुत महंगी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप बताओ जब आप टीचिंग करने जाओगे, स्कूल में जाओगे तो आप कैसी ड्रेस आपको पहननी चाहिए? बच्चों को नज़र में देख के देखिए क्या। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए है ना हमारा ऑर्डिनरी, क्योंकि अगर आप बच्चों के सामने जितना सिंपल लाइफ जीने की कोशिश करोगे वो आपसे तभी इंस्पायर होंगे। आप अगर ज़्यादा तमक झमक की चीज़ों में नहीं करते हो, एकदम साधारण सा सिंपल से बन के जाते हो तो बच्चे आपको भी पूरी तरह से फॉलो करना चाहेंगे। क्योंकि आज के टाइम पे लोग क्या है, इतने अजीब अजीब से कपड़े पहनने शुरू कर दिए बच्चों ने, सॉरी टीचर्स ने, लोगों ने, हर किसी ने, कि तो संस्कृति भूल चुके हैं। तो हमेशा इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑर्डिनरी होगा कि एक टीचर को हमेशा साधारण और सिंपल कपड़ों में ही बच्चों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 क्वेश्चन, अ गुड टीचर ऑलवेज रीचेज द स्कूल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक अच्छे टीचर को हमेशा स्कूल में पहुंचना चाहिए, कब? फोर्थ ऑप्शन है आपको। पहला ऑप्शन है आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली, ठीक है। पहला ऑप्शन ये है कि सुबह की जो प्रार्थना हम लोग करते हैं उसके बाद पहुंचना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है बिफोर द मॉर्निंग असेंबली, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट को जो है वो ये है कि हमारी सुबह की जो मॉर्निंग असेंबली होती है उससे पहले टीचर को स्कूल में पहुंच जाना चाहिए। तीसरा है व्हेन द मॉर्निंग असेंबली इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन ये है कि आपको तब पहुंचनी चाहिए स्कूल में जब प्रार्थना चल रही हो, वो शुरू हो चुकी हो और आप पहुंच रहे हो, ठीक है। फिर है हमारा चौथा ऑप्शन के नन ऑफ द अबव, के इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो आप भी जब स्कूल आपके टाइम पे जाते होगे, ठीक है, अब तो कॉलेज में आ चुके हो, इतनी कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हमको करना चाहिए ना क्या है, बिफोर द मॉर्निंग असेंबली। आपको हमेशा प्रार्थना जब शुरू होती है, प्रेयर जो हम सुबह की करते हैं, उससे पहले हमें स्कूल में पहुंच जाना चाहिए ताकि शुरू और एंड तक उसमें शामिल हो सके, ठीक है। राइट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है 19 क्वेश्चन है द मोस्ट डिजायरेबल पर्सन
क्वालिटीज इन अ करेक्टर इज और आर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि सबसे जो डिज़ायरेबल क्वेश्चन, डिज़ायरेबल सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी या क्वालिटीज़ एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए, उसके करेक्टर में होनी चाहिए, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए। एज अ टीचर सोचिए, आप अपनी पर्सनल लाइफ ना सोचिए, एज अ टीचर को पूछ के रखा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कि हिज मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट। पहला ये है कि उसको हर सब्जेक्ट के बारे में पूरी तरह से जानकारी हो जो भी वो पढ़ा रहा है। दूसरा ऑप्शन है क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आपका जो भी थॉट है, जो आपका एक्सप्रेशन है, उसमें आप पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। जो भी आप बोल रहे हो आपको अंदर से संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ मैंने जो काम किया वो सही बोला है या सही किया है। तीसरा ऑप्शन है कूल टेम्पर एंड अ कीन सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ये है कि आपको हमेशा शांत स्वभाव के रहना चाहिए और आपको दूसरों से बात करने की तमीज़ होनी चाहिए। एक होता है ना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, होता है कि हाँ ये बंदा बहुत अच्छे से बातचीत करता है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन हमारा जो आता है वो है ऑल ऑफ द अबव, जिसका कोई खास महत्व नहीं है, आपको ये तीन ही है जिनमें से आपको जो है वो आपको जवाब देना है। ठीक है, तो हमारा जो 19 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर पता है क्या हो जाएगा। एक टीचर में सारे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्यों होगा, हाँ क्यों होगा, 2 मिनट जाइए, थोड़ा सा पूरा अच्छे से कर लूँ। ठीक है, क्योंकि ये सारी क्वालिटी एक टीचर में होनी चाहिए। पहला है जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसको पूरी तरह से उसमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है अपने थॉट, आप जो विचार रखते हो, जो आप बोलते हो, उसमें आपको क्लैरिटी ऑफ कोर्स होनी चाहिए। और तीसरा है कि हमेशा शांत रहना चाहिए और अच्छे से सबसे बात करनी चाहिए। ये सारी क्वालिटी एक टीचर में होंगी तभी तो टीचर पूरी तरह से संपूर्ण टीचर बन पाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर इसका 4 था वो हमारा एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 मिनट रुकिए, क्वेश्चन जो हमारा 21 था उसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 19 का हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट जो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 20, वो ये है डिसिप्लिन इज बेस्ट लर्नड बट नेवर टॉट, द टीचर शुड देयरफॉर। तो जो मैं लाइन बोली है इसका मतलब ये है कि अनुशासन सबसे अच्छा सीखा जाता है लेकिन कभी सिखाया नहीं जाता। कि वही बोल रहा है डिसिप्लिन इज बेस्ट लर्नड, यानी कि अनुशासन सबसे अच्छा सीखा जाता है, बट नेवर टॉट, यानी कि लेकिन कभी भी सिखाया नहीं जाता है। लेकिन फिर भी एक टीचर को क्या करना चाहिए, आपको ये चीज़ आपको ऑप्शन में जो है क्वेश्चन दे रखा है। तो पहला ऑप्शन है बी अ मॉडल फॉर स्टूडेंट। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है कि आपको हमेशा एक टीचर के सामने एक रोल मॉडल के रूप में जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट मैन हु रोज इन लाइफ। दूसरा ऑप्शन ये है, सिंपल सी बात कह रहे हैं ना कि आपको बच्चों का अनुशासन सिखाने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन इन्होंने बोला है कि उनके सामने अपने आप को रोल मॉडल की तरह रखो ताकि वो तुमसे इंस्पायर हो जाए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बोला है कि प्रेजेंट एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट मैन। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको हमेशा जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, महात्मा गांधी, विवेकानंद जी, इनके ऑप्शन लोगों को सामने रखने चाहिए कि देखो ये लोग ऐसे बने थे, ये लोग इन्होंने इतनी मेहनत करी थी, तो आपको भी वैसा करना चाहिए, आप इस तरह से कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है रिमेन स्ट्रिक्ट विद स्टूडेंट। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ये है कि आपको हमेशा टीचर के साथ बच्चों को साथ में एकदम स्ट्रिक्ट रहना चाहिए ताकि बच्चे अनुशासन में रहे, कोई बदतमीजी ना करे, कुछ बोल ना पाए। ठीक है, ये चीज़ होगी। और फोर्थ ऑप्शन है रिमेन विजिलियंट अगेंस्ट द साइलेंट, ठीक है, स्लाइटेस्ट लेप्स एंड इन्फ्लिक्ट एग्जाम्पलरी पनिशमेंट। और इसका सिंपल सा है, ज़्यादा इंग्लिश को छोड़कर पनिशमेंट को उठा सकते हो कि फोर्थ ऑप्शन ये है कि बच्चों को आपको अनुशासन में रखने के लिए बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देनी चाहिए, मारना चाहिए, कूटना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो इसका जो हमारा सिंपल और बहुत ही काम जो हमारा है ना जो आंसर, वो ऑप्शन नंबर ए है। सिंपल सा है कि आप अपने आप को अनुशासन में रखोगे, हमेशा बच्चे आपको ऑब्जर्व करते हैं, आप हमेशा अपने बारे में बच्चों को नहीं बताते हो, बच्चे आपको खुद ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर आप उनके सामने एक रोल मॉडल के रूप में जाओगे, हमेशा अनुशासन की बात करोगे, अनुशासन में रहोगे, तो बच्चे खुद ही अनुशासन में आ जाएंगे। आपको मारने पीटने की, स्ट्रिक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा कि हमें हमेशा बच्चों के सामने एक रोल मॉडल के रूप में जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है 21 है अल्कोहलिज्म अमंग द टीचर्स पार्टिकुलरली इन रूरल एरियाज इज मेनली ड्यू टू। ठीक है, तो क्या लिखा है, ये कह रहे हैं हमारा कि जो शराब पीना
गांव, उसमें क्वेश्चन ये है कि जो गांव के जो टीचर्स होते हैं उनमें शराब पीना बहुत आम हो चुका है, ये क्यों हुआ है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये है कि इनसफिशिएंट हेडमास्टर। तो पहला ऑप्शन ये कह रहे हैं कि अप्रभावी हेडमास्टर की वजह से टीचर जो है वो गांव में दारू ज़्यादा पीने लगे हैं, उनके अंदर अल्कोहलिज्म जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दूसरा ऑप्शन है लैक्स सुपरविजन। ठीक है, लैक्स सुपरविजन का मतलब ये कह रहे हैं, इसका हिंदी भी हमारे लैक्स सुपरविजन ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है अ स्टेट ऑफ वर्कलेसनेस एंड आइडियलनेस। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लापरवाही है और कोई आइडियलनेस भी नहीं, हमारे सामने कोई है ही नहीं प्रभावी जिसको देखकर हम इंस्पायर हो सके। और फोर्थ ऑप्शन है इजी अवेलेबिलिटी टू ऑफ अल्कोहल इन विलेज। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो ये है कि गाँव में शराब बहुत ही आसानी से मिल जाती है और इसीलिए टीचर्स में शराब पीना एक आम बात हो चुकी है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, यानी कि गांव में शराब पीना इसलिए हो चुका है क्योंकि वहाँ पर वर्कलेसनेस है, यानी कि बहुत ही कामचोरी है, और आइडियलनेस यानी कि वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको देखकर कोई इंस्पायर हो सके, अपने बिहेव को बदल सके। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा जो है क्वेश्चन आता है वो है 22। हाँ ठीक है, क्वेश्चन ये है A good teacher needs to be a sports lover because। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन ये है कि एक अच्छे टीचर को हमेशा स्पोर्ट्स लवर होना चाहिए, कि उसे हमेशा खेल में इंटरेस्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? तो पहला ऑप्शन है क्यों, क्योंकि इट इंक्रीजेज द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये है कि हमारे क्वेश्चन ये है ना कि टीचर को हमेशा गेम्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, उसको खेलों वगैरह में इंटरेस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन ये है कि क्योंकि इससे क्या होगा कि वो बच्चों में गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए उसको इंक्रीज कर सकता है कि हाँ तुम भी स्पोर्ट्स में जाओ। दूसरा है इट विल मेक हिम हेल्थी। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसलिए उसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होना चाहिए ताकि, क्योंकि ये उसको हेल्थी रख सकती है, स्पोर्ट्स उसको सुस्त दुस्त जो है वो रख सकती है। फिर है तीसरा कि इट विल हेल्प हिम इन आंसरिंग क्वेश्चन ऑन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो तीसरा बोल रखा है कि उसे स्पोर्ट्स में इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको वो आराम से उनके आंसर कर सकता है, इसलिए उसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, लवर होना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है कि इट विल हेल्प हिम इन इम्प्रूविंग हिज टीचिंग। और फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है कि ये उसके जो टीचिंग की जो प्रोफेशन है उसमें काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो क्या होना चाहिए आपकी तरफ से इसका जो राइट आंसर है? ठीक है, तो क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर एक टीचर को खुद स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा तो वो बच्चों को भी पूरी तरह से उसको, क्योंकि जैसा टीचर वैसे ही बच्चों को ज्ञान देगा ना। ठीक है, तो अगर आपको स्पोर्ट्स में पूरी तरह से इंटरेस्ट होगा तो आप बच्चों को भी इंकरेज करोगे कि हाँ तुम्हें इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तुम बैठे रहते हो कुछ नहीं करते हो। तो क्योंकि वैसे पता है हम छोटे होते हैं ना स्कूल में, तो हमेशा जो भी बोलता है हम उसको मान लेते हैं पूरी तरह से, एकदम से उसके बातों में रम जाते हैं। तो एक टीचर को ज़रूरी भी है कि टीचर के अंदर एक स्पोर्ट्स क्वालिटी भी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है कोई, लेकिन होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 23 आता है द वर्क ऑफ अ टीचर इज एसेंशियली। ठीक है, द वर्क ऑफ अ टीचर इज एसेंशियली। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एक टीचर का जो काम है वो ज़रूरी है। क्यों? किस तरह से उसे काम जो है वो करना चाहिए पूछ के रखा है। ठीक है, किस तरह से काम करना चाहिए उसको? तो पहला है प्रोफेशनल, कि बहुत ही प्रोफेशनल की तरह उसे काम करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है मिशनरी। मिशनरी का मतलब होता है, मिशनरी इसको बोलते हैं, तो इसका मतलब भी मिशनरी होता है मशीन की तरह जो है काम करना चाहिए। तीसरा है सेमी प्रोफेशनल, और चौथा है लेबर टाइप। ये कुछ ऐसे हैं जिनकी हिंदी भी वही है जो इंग्लिश में लिखी हुई है, तो आपको वैसे क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि द वर्क ऑफ अ टीचर इज एसेंशियली, कि एक टीचर का वर्क किस तरह से होना चाहिए। एक टीचर का जो वर्क है ना वो प्रोफेशनल जैसा होना चाहिए। क्या? क्योंकि अगर आप जो भी पढ़ाते हो उसमें आप ही कंफ्यूज हो कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो फिर बच्चों को क्या सिखा पाओगे आप, है कि नहीं? तो एक प्रोफेशनल की जो है वो तरह, प्रोफेशनल की तरह आपको जो है वो काम करना चाहिए। ये एक टीचर की क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 24, वो है इफ़ योर मेंटल स्टेट इज़ नॉट गुड बिकॉज ऑफ सम जो है वो टेंशन एट होम। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन ये है कि आपका, मान लो कि आपका माइंडसेट बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि आपके घर में कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से आपका दिमाग ख़राब हो चुका है। यू विल
ठीक है। तो क्वेश्चन यही है कि अगर आपके दिमाग खराब हो चुका है घर की प्रॉब्लम से किसी भी बात को लेकर, तो आप क्या करोगे सिचुएशन में, और आपको जाना है स्कूल आराम से, ठीक है, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन हमारा आता है बिकेम नॉर्मल आफ्टर चीटिंग द स्टूडेंट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन ये है कि आप नॉर्मल बने रहेंगे, बच्चों को पढ़ाने के टाइम पे बिल्कुल नॉर्मल बने रहेंगे, ठीक है। फिर है पुट असाइड योर पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड बिहेव नॉर्मली। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आपकी जितनी भी पर्सनल प्रॉब्लम है उनको घर पे छोड़ के आइए और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कीजिए जैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। फिर है हमारा तीसरा ऑप्शन बीट द स्टूडेंट्स यू डू नॉट लाइक। तीसरा ऑप्शन ये है कि आपका दिमाग खराब है तो आप उस बच्चे को बहुत ही मारेंगे जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। और फोर्थ ऑप्शन है रिमेन अनॉयड थ्रू आउट द डे। अनॉयड का मतलब होता है नाराज होना। तो फोर्थ ऑप्शन ये है कि आप पूरा दिन ही नाराज रहोगे, कुछ नहीं, सैड रहोगे, किसी से बातचीत नहीं करनी, क्योंकि आपका मूड जो है वो माइंड सेट जो है वो खराब है, मूड खराब है आपका, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप टीचर हो तो क्या करोगे? हाँ, तो इसका जो हमारा आपको समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि आप एक टीचर हो, आप घर की प्रॉब्लम कहीं भी नहीं लेकर जा सकते हो। आप कहीं भी काम कर, आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो वहाँ पर भी घर की प्रॉब्लम आपकी कोई नहीं समझ सकता है भाई। आपको अपने घर की प्रॉब्लम घर पे छोड़ के आनी है, जहाँ काम पे हो वहाँ काम पे ध्यान दो, घर से जो भी स्कूल से बाहर जाते हो तब आपकी प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम जाती है, कोई भी बात हो जाती है, उसे हमेशा अपनी प्रॉब्लम को घर के बाहर ही छोड़कर आना, स्कूल के बाहर ही छोड़कर आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25 है कि यू आर द न्यू एंट्रेंट इन द टीचिंग प्रोफेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि आप नए अभी टीचर लगे हो, आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन अब आप नए टीचिंग जो है टीचर बने हो, ठीक है। तो क्या होगा कि यू आर लाइकली टू फेस सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। आप नए टीचर बने हो लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि नई चीज़ सीखने में प्रॉब्लम तो होती ही होती है, तभी आप उसमें एक्सपर्ट बनते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो। तो कह रहा है कि व्हाट विल यू डू। तो क्वेश्चन ये है कि आप अभी टीचिंग लाइन में आए हो और आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ये है इग्नोर देम, ठीक है। पहला ऑप्शन ये है कि आप उन प्रॉब्लम को इग्नोर कर दोगे, ठीक है। प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, कोई बता नहीं रखी है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि टाइम विल सॉल्व देम। आप ये सोच के, फिर दूसरा ऑप्शन ये आप सोच के छोड़ दोगे इस प्रॉब्लम को कि समय के साथ खुद ही प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ठीक है। तीसरा है अटेम्प्ट टू सॉल्व देम ऑल बाय योरसेल्फ, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप उस प्रॉब्लम को जितनी भी तरह से आप अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, आप पूरी कोशिश करोगे कि मैं इस प्रॉब्लम को किसी भी तरीके से ठीक करके रहूँगा या रहूँगी, ठीक है। फिर फोर्थ ऑप्शन है सीक गाइडेंस फ्रॉम योर कलीग्स, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन ये है कि आपके जितने भी जो पुराने टीचर हैं उनसे बातचीत करोगे इस बारे में कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं। तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? हाँ, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि आपको दूसरों से हेल्प लेने की से पहले आपको खुद उस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। जितने भी आइडिया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगा सकते हो, जो भी तरीका है आपके पास, पहले तो उस तरीके को अपनाइए, फिर उसके बाद आप किसी से सलाह मशवरा लेने के लिए जाइए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा इसमें पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हैं पूरे 25 क्वेश्चन जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको बोलूँ तो बहुत सिंपल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके क्वेश्चन हैं, क्योंकि मैं भी जब टीचिंग की तैयारी कर रही थी, बीएड एंट्रेंस जो भी है, ठीक है, तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत ही कम वीडियोज़ आपको उपलब्ध मुझे बहुत ही कम मिले थे। तो मैंने सोचा कि मैं आपको क्यों ना बच्चों को जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी थी मैं उनको ये चीज़ सब कर दूँ, ठीक है। तो आपके लिए सही रहेगा कि आपको मैंने पूरे 25 आगे भी मैं 25 हर चीज़ के आगे, ये पार्ट 1 है आपके लिए, समझ लीजिए, पहली बार मैंने इसकी वीडियो बनाई है, फिर पार्ट 2 पार्ट 3 टीचिंग एप्टीट्यूड के आपको मिलते रहेंगे, आप वीडियो को हमसे देख लीजिएगा। तो प्लीज़ आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, ऐसे क्या है, ठीक है, वह कितना टाइम लगता है लाइक करने में, तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो भी किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसको जो है वो शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं ऑल टाइप वीडियो जो है वो उसमें आपको जो है वो देती रहती हूँ, ठीक है। अब मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड भी शुरू कर दिया है और मैं फिर और भी कोडिंग डिकोडिंग और भी बीएड में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मैं हर चीज़ से रिलेटेड आपको जो है वो वीडियो जो है बना के अपलोड करती रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और वीडियो देख रहे हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सो प्लीज़, थैंक यू सो मच गाइज़।